पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति ने देश का माहौल ऐसा बना दिया है, देश की व्यवस्था को इतना कलंकित कर दिया है कि अपना सर्वस्व न्यौछावर करके दधीचि की तरह अपनी हड्डियों को गला करके इस राष्ट्र मंदिर की नींव को तैयार करने वाले महापुरुषों की भी हम जातियों में बांटकर उन पर अपना एकाधिकार जमाने लगे हैं। नमस्कार, मैं शैलेश। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती के अवसर पर उनके जीवन में उनके द्वारा किए गए संघर्षों के बारे में और आज उनके नाम पर होने वाली राजनीति के बारे में और अपने आप पर कैसे लोग अंबेडकरवादी होने का तमगा लगाकर उनके सिद्धांतों का गला घोट रहे हैं, उनके दर्शन की हत्या कर रहे हैं। आज जिसको भी देखो दलित विमर्श पर बौद्धिक उल्टी करता हुआ नजर आ जाता है। आज लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। उनका कहना था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। पहला जो नारा था वो शिक्षा का था। वो जानते थे सामाजिक परिवर्तन तभी आ सकता है जब आपके पास ज्ञान होगा, जब आप शिक्षित रहेंगे तभी अपने देश, अपने समाज और अपनी संस्कृति के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन केवल शिक्षा को छोड़कर, उनका जो मूलभूत सिद्धांत था उसको छोड़कर लोग सभी चीज़ों की आज बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक जो बहुत प्रसिद्ध कोट है, जो सभी नेता अपने आप को अंबेडकरवादी बनाने के होड़ में बोलते हुए दिखाई देते हैं कि अंबेडकर जी ने कहा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लोग ये नारा मंचों से तो देते हैं, मंच से वो चिल्लाते तो हैं कि शिक्षित बनो, लेकिन अपने समाज को शिक्षा की ओर ले जाने के लिए वो कोई भी कदम नहीं उठाते, कोई भी प्रयास नहीं करते। अपने बच्चों को तो जो देश के बड़े विद्यालय हैं, जो देश की बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, वहां पर पढ़ाते हैं, लेकिन अपने समाज के नौजवानों को केवल झंडा उठाने के लिए रखे हैं और उनको केवल राजनीति के गलियारों में एक उपक्रम की तरह यूज करने का काम कर रहे हैं। जितने भी आज दलित विमर्श के नेता हैं, उनको चाहिए कि जो बाबा साहब का मूलभूत सिद्धांत रहा है, शिक्षा का सिद्धांत, उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर समाज को शिक्षित करने पर डाला है। तो आज उनके जन्म जयंती के अवसर पर सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम आने वाले समय में कई दशकों तक केवल एक ही विचारधारा, एक ही सिद्धांत, एक ही काम पर जोर देंगे, वो है समाज को शिक्षित करने का। जितने भी लोग आज जो है दलितों को वो ये नहीं बता रहे हैं कि बाबा साहब का सिद्धांत क्या था, वो केवल आपस में उनको लड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं फेसबुक पर देख रहा हूं कि किस तरह की लोग टिप्पणियां कर रहे हैं दूसरे जातियों के बारे में। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपनी बपौती समझते हैं और इन्हें भूलना नहीं चाहिए कि देश के लिए वो धरोहर है। उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई है, तो वो पूरे भारत के रत्न है। पूरे भारत के लोगों का, भारत के सभी नागरिकों का उतना ही अधिकार है जितना कि एक दलित विमर्श पर तथाकथित दलित नेता का है। मैं आपको बता दूं कि मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था की पुस्तक है जिसका विरोध बाबा साहब ने किया। न कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने गीता जलाया, न रामायण जलाया, न रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी, न ही उन्होंने वेद जलाए, पुराण जलाए, उपनिषद जलाए, या फिर मनुस्मृति को छोड़कर किसी और भी स्मृतियों का विरोध किया। आज लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनका सिद्धांत क्या है। हमको गहन शिक्षा की आवश्यकता है, अपने ज्ञान को विराट करने की आवश्यकता है। और कभी भी आप समाज को बांट करके, समाज को तोड़ करके अपनी राजनीतिक रोटियों को सेक करके बाबा साहब के सिद्धांतों पर खरा नहीं उतर सकते हैं और न ही वो उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यदि सच में हम उस भारत रत्न को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो आज हमको संकल्प लेना होगा कि देश की सभी बुराइयों को बगल हटाकर, उनको साइड में रखकर, पूरे समरसता के साथ, एक भाव के साथ हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत् का ये जो मंत्र है उसको मन में धारण करके परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम की अवधारणा लेकर के हमको काम करना ही पड़ेगा। तभी जाकर यह देश पूरी दुनिया का नेतृत्व कर पाएगा और तभी जाकर असली मायने में बाबा साहब के जो सिद्धांत है उनकी पूर्ति होगी, तभी जाकर उनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपकी क्या राय है हमको कमेंट बॉक्स में बताएं और उनके लिए आपका क्या संदेश है जो आज दलितों के नाम पर केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम ऐसे ही आपसे चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद, जय मां भारती। भारत के उस लाल को कोटि कोटि नमन प्रणाम।